अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं पेशाब में जलन क्यों होती है, इसकी क्या ख़ास वजूहात हो सकती हैं, क्या ये कोई ख़तरनाक बीमारी तो नहीं है और इसे जड़ से ठीक करने के लिए आज हम आपको एक ज़बरदस्त इलाज बताएंगे जिसका सिर्फ 1 कप दिन में 2 दफ़ा रोज़ाना इस्तेमाल करने से आप इस मसले को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और ये दोबारा कभी नहीं होगा। पेशाब में जलन का होना एक बहुत ही आम मसला है। ये औरतों और मर्दों दोनों में हो सकता है और आम तौर पे औरतों में ये मसला ज़्यादा रहता है। पेशाब में जलन का होना कई वजूहात से हो सकता है, जैसे पेशाब की नाली में इन्फेक्शन का होना है। ज़्यादा गर्मी के मौसम में ये मसला हो सकता है, या आप कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिसकी तासीर गर्म हो, या ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हैं तो भी पेशाब में जलन हो जाती है। पानी के कम इस्तेमाल की वजह से जलन हो जाती है। गुर्दों में कोई पथरी या कोई कचरा हो तो उस वजह से पेशाब में जलन रहने लग जाती है। आप अपने अंदर खुद से गौर करें कि आपको इन वजूहात में से किस वजह से आम तौर पे पेशाब में जलन होती है, और जिस वजह से होती है उसे करना बंद कर दें और उसका उसी तरह से इलाज करें। इस तरह करने से आप एक नेचुरल और आसान तरीके से जलन से छुटकारा पा सकते हैं। देखें, जब भी पेशाब में जलन का मसला होता है तो आम तौर पे इसे कम करने के लिए हम 2 तरह से इलाज। पहला, हम कोई ऐसा सिरप, कैप्सूल या टैबलेट या पाउडर पी लें जो अल्कलाइन हो, मतलब तेजाबियत और जलन के असर को कम कर दे। और दूसरा इलाज, हम इसे आम तौर पे इन्फेक्शन समझ के एंटीबायोटिक खा के उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और अक्सर दफ़ा देखने में आया है कि इस तरह इसके इलाज करने से ये मसला ठीक भी हो जाता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि जब भी किसी को पेशाब में जलन और इन्फेक्शन का मसला एक दफ़ा हो जाता है तो इसके बार बार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में अगर आप बार बार एंटीबायोटिक या कोई भी दवाई इस्तेमाल करते हैं तो एक वक्त आता है कि इन दवाइयों का असर ख़त्म हो जाता है और आप में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर दोबारा इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता और साथ में जिसम में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन शुक्र है, कुछ आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से हम इस मसले को एक तो जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, दूसरा इस मसले के बार बार होने को रोक सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि अगर आप इस फार्मूले को सही से बना के इस्तेमाल करते हैं तो उससे ना सिर्फ ये मसला हल होगा बल्कि कभी भी दोबारा नहीं होगा। तो वीडियो आखिर तक और ध्यान से देख के समझें कि कौन कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करें और उनसे आपको क्या क्या फ़ायदा हासिल होना है। आपको ये इलाज घर में बनाने के लिए सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है। इस नुस्खे में पहली चीज़ आपने खीरा शामिल करना है। खीरे के इस्तेमाल से सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें मौजूद पानी की वजह से होता है। आपको पता है खीरे में 96% तक पानी होता है और इसी वजह से इस रेमेडी में इस्तेमाल से पेशाब में जलन की कई वजूहात ख़त्म हो जाती है। जैसे कि शुरू में बताया है कि एक तो पानी पूरा करता है और दूसरा खीरे की तासीर ठंडी होती है। ये अगेन गर्मी से होने वाली जलन कम हो जाती है। ये हमारे जिस्म को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। इसकी वजह से काफ़ी सारे जहरीले गैर ज़रूरी मवाद जिस्म से निकल जाते हैं। ये पेशाब की नालियों में अंदरूनी तह को बहुत फ़ायदा देता है। इस रेमेडी में दूसरी चीज़, हम लीमू इस्तेमाल करेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ा देता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, जिसके बाद बार बार पेशाब में जलन का मसला कम हो जाता है। इसके साथ लीमू को जब हम पानी वगैरह में मिक्स करके पीते हैं तो ये एक डायूरेटिक की तरह काम करता है, जिससे पेशाब आता है और यूरिन के साथ जो जरासीम होते हैं जिस्म से निकल जाते हैं। इसके अलावा लीमू हमारे जिस्म को डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है और इसी तरह कुदरती तरीके से जिस्म साफ होता है। तीसरी चीज़, इस इलाज में हम हनी मिलाएंगे। हनी या शहद में एंटी माइक्रोबियल खूबियाँ होती हैं, यानी ये काफ़ी जरासीमों को रोकने में मदद करता है। ये बैक्टीरिया और कुछ फंगस को ख़त्म करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में इन्फेक्शन कम हो जाता है और इसी वजह से ये नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला मसला और बाकी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये नेचुरली हमारे पेशाब की नालियों को हील करने में भी मदद करता है। इस रेमेडी में आपने चौथी चीज़ क्रैनबेरी शामिल करना है। क्रैनबेरी का इस्तेमाल पेशाब के तकरीबन सारे मसाइल में फ़ायदे की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये वाकई में पेशाब में जलन कम करने के लिए क्रैनबेरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मौसर है।
क्रैनबेरी पे कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं कि जिनमें ये देखा गया है कि ये किस तरह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया ई कोलाई को ख़त्म करने में हेल्प करती है। ये वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं और इसी वजह से हमने इसे इस रेमेडी में शामिल किया है। अब देखते हैं कि यह नुस्खा कैसे सही से बना के इस्तेमाल करना है ताकि आपको इससे से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। बनाने के लिए आपने एक मीडियम साइज़ का खीरा लेना है और इस खीरे का छिलका उतार के साफ़ कर लेना है। छिलका उतारने के बाद आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और फिर इस काटे हुए खीरे को ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अच्छा, एक और चीज़ बताते चलें, इस खीरे को ब्लेंड करने के लिए पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें पहले ही काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। जब ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए तो इसे किसी साफ छलनी से छान लें और छाने हुए खीरे के जूस में से आपने 1 कप ले लेना है और इस खीरे के जूस में आपने आधे नींबू को निचोड़ के उसका रस शामिल करना है। फिर आपने उसमें 1 चम्मच शहद भी शामिल कर लेना है। अब आखिरी चीज़, आपने क्रैनबेरी लेनी है। यह आपको खुश्क किसी हर्बल स्टोर से इजीली मिल जाती है। उसमें से आपने 1 चम्मच लेना है। या तो आप इसे डायरेक्ट खा सकते हैं या इसे अलग से ग्राइंड करके थोड़ा पानी मिक्स कर लेना है और इसे उस जूस में मिक्स कर ले या अलग से पी लें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, ग्राइंड करते हैं तो इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। इस जूस को आपने सुबह और शाम के टाइम में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो यकीन माने पहले ही दिन से पेशाब में जलन कम हो जाएगी और अगर आप इसे 7 से 14 दिन तक लगातार पी लेते हैं तो पेशाब में जलन का पुराने से पुराने मसले में भी आपको आराम आ जाएगा। इससे जलन ठीक हो जाएगी और मुझे उम्मीद है अगर आप ये पीते हैं और साथ में जो एहतियात बताई हैं वो भी करते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी भी पेशाब में जलन का मसला नहीं होगा। अच्छा, एक और बात करते चलें, जो डायबिटिक लोग हैं उन्हें इस रेमेडी में शहद के इस्तेमाल में एहतियात करनी है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो शहद इस्तेमाल ना करें। बाकी 3 चीज़ें अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलना है। याद रखें, जब भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मसला हो, पेशाब में जलन हो, तो कोशिश करें इस नुस्खे के साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ऐसी चीज़ें अपनी खुराक में ज़्यादा शामिल करें जिनमें विटामिन सी की मिकदार ज़्यादा होती है, जैसे ताज़ा फल हो गए और सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हो गई। ये ज़्यादा खाएं। कोशिश करें कि दिन में 1 प्लेट सलाद इस्तेमाल करें। इससे काफ़ी दूसरे मसाइल भी बेहतर हो जाते हैं, साथ में ओवरऑल हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। ऐसे खाने जिनमें ऑयल ज़्यादा होता है, तले भुने हुए खाने, ज़्यादा मसाले वाले खाने और ऐसे खाने जिनके खाने से जिस्म में गर्मी महसूस होती हो, वो खाने अपनी खुराक से बेहतर है निकाल दें। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।